दुखों से भरे इस संसार में यदि कोई चीज शीतलता प्रदान करती है तो वो है महात्मा बुद्ध की अनमोल कहानियां, उनके अनमोल वचन। दोस्तों, जिस तरह मैं महात्मा बुद्ध की कहानियां सुनाकर आप सबको मोटिवेट करता हूं, उसी तरह आपका एक सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट कर देता है। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ बचपन से ही इतने प्रेमपूर्ण थे कि वो किसी भी जीव को भूल से भी कष्ट नहीं पहुंचाते थे। यही वजह थी कि सभी जीव उनसे और वो उस जीव से बहुत प्रेम करते थे। एक बार जब सिद्धार्थ के पिता को ये बात पता चली कि उनका पुत्र पिता बनने वाला है, तो वो खुशी के मारे झूम उठते हैं और पूरे नगर में मिठाई बंटवाते हैं, ब्राह्मणों को बुलवाते हैं, जिन्हें वो आदेश देते हैं कि वो उनके पोते की कुंडली बनाकर उसके बारे में बताएं। सभी ब्राह्मण उनके पोते की कुंडली बनाते हैं और उसे पढ़कर बताते हैं, लेकिन उस समय उनके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ लिखा होता है कि यदि ये बात राजा को पता चलती है तो वो उनको जान से मार भी सकते थे। इसीलिए वो कुछ नहीं बताते और कहते हैं कि आपका पुत्र बहुत ही महान और शक्तिशाली सम्राट बनेगा। वो ये सुनकर बेहद खुश हो जाते हैं और उन्हें इनाम देते हैं। लेकिन ये बात छुपाने योग्य नहीं थी, इसीलिए उनमें से एक ब्राह्मण ने इस बारे में सिद्धार्थ की माता को ये बात बता दी कि यदि सिद्धार्थ के पुत्र का जन्म होता है तो सिद्धार्थ की मृत्यु हो जाएगी, वो जीवित नहीं बचेंगे, क्योंकि सिद्धार्थ के पुत्र के जीवन में पिता का योग नहीं लिखा है। ये सुनकर उनकी माता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कहती है कि हे ब्राह्मणों, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? ब्राह्मण कहते हैं कि एक उपाय है। यदि आप और यशोधरा कठोर तपस्या करें तो इसका उपाय हो सकता है। सिद्धार्थ की माँ और उनकी पत्नी बहुत ही कठोर तपस्या करती हैं, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर ये तय किया जाता है कि यदि सिद्धार्थ को अपने प्राण बचाने हैं तो उन्हें किसी जीव की बलि देनी होगी। परंतु ये बात सबको पहले से पता थी कि सिद्धार्थ, जो किसी को थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं दे सकते, वो क्या अपना जीवन बचाने के लिए किसी मासूम जीव की बलि देंगे? ये सोचने वाली बात थी और अंत में ये तय किया जाता है कि निश्चित दिवस को सिद्धार्थ के द्वारा बलि दिलवाई जाएगी। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थे, इसीलिए वो सोचते हैं कि जरूर यहाँ कोई पूजन हो रहा है, तभी मुझे ले जाया जा रहा है। सिद्धार्थ वहाँ पहुँचते हैं और फिर उनसे कहा जाता है कि आप पूजा स्थल पर बैठ जाइए। सिद्धार्थ खुशी खुशी बैठ जाते हैं। वहां पर एक कटारी रखी होती है जिससे बलि दी जानी होती है। उन्हें उस पर तिलक लगाने के लिए कहा जाता है। सिद्धार्थ थोड़े चकित होते हैं कि कटारी पे तिलक क्यों लगाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो तिलक लगा देते हैं। उसके बाद वो कटारी उन्हें देकर उनके साथ जाने के लिए कहा जाता है। वो उनके साथ चले जाते हैं। वो बलि स्थल पर पहुंचते हैं। वहां पर एक भैंस को बांध कर रखा होता है। वो लोग सिद्धार्थ से कहते हैं कि आप अब बिना कुछ सोचे एक बार में ही इस जीव की गर्दन पर प्रहार करें और उसका सर धड़ से अलग कर दें। परंतु सिद्धार्थ करुणा और प्रेम का सागर थे। इतनी सी बात सुनकर ही उनका हृदय पीड़ा से भर जाता है, लेकिन वो कटारी को उठाते हैं और सीधा प्रहार करते हैं। लेकिन वो बलि पर प्रहार ना करके उसकी रस्सी पे कर देते हैं और वो रस्सी कटकर गिर जाती है। सिद्धार्थ कहते हैं कि यदि इस जीव की जान लेकर मुझे मेरे प्राणों की रक्षा करनी पड़े तो मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। मैं विश्वास भी नहीं करता ऐसी किसी बात के ऊपर जो आप द्वारा बताई गई है। वो कहते हैं, ब्राह्मणों, अगर आपको हमारी इतनी ही चिंता है, हमारे राज्य की इतनी ही चिंता है, तो आप बलि क्यों नहीं दे देते? इस निर्जीव की बलि से हमारे राज्य की रक्षा हो सकती है, तो आपकी बलि से क्यों नहीं हो सकती? आप ही इसकी जगह अपनी बलि दे दें।
आप क्यों इतना संकोच कर रहे हैं? आपको जरा भी इस बेजुबान पर दया नहीं आती? आपके मन में एक बार भी ये भाव नहीं आया कि ये एक बेजुबान प्राणी है? आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके साथ मिलकर किसी की हत्या करूंगा, आपका इस काम में साथ दूंगा? नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। सिद्धार्थ उस रस्सी को पकड़कर आगे चलने लगते हैं। तभी ब्राह्मण कहते हैं कि सिद्धार्थ, आप बहुत गलत कर रहे हो। सिद्धार्थ कहते हैं कि मैं हर तरह के परिणाम के लिए तैयार हूं। इसके बाद यदि मेरी हत्या भी हो जाएगी तो मुझे मंजूर है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि चाहे जानवर ही क्यों ना हो, यदि आप प्रेम करना जानते हैं तो आप ऐसा अनुभव करते हैं कि कोई लाख धन जुटाने के बाद भी नहीं कर पाता है। अगर आप भी इस तरह की प्रेम और करुणा से भर जाते हो कि पूरा संसार आपको ऐसा लगे जैसे कि वो आप खुद ही हो, तो आपके लिए परमात्मा के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। सिद्धार्थ ने अपने जीवन की परवाह किए बिना उस जीव को थोड़ा सा भी कष्ट नहीं पहुंचाया। इससे पता चलता है कि उनके भीतर कितना प्रेम और कितनी भाव विभोरता है। एक बार भगवान बुद्ध के शिष्य उनके पास आकर कहते हैं कि हे प्रभु, मैं काफी समय से ध्यान कर रहा हूं, लेकिन फिर भी ध्यान के उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं जो मैं चाहता हूं। आप ही बताएं मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराकर बोलते हैं कि यदि तुम्हें सांसारिक जीवन में कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसे कठिन परिश्रम से ही प्राप्त किया जा सकता है। उस लक्ष्य के लिए तुम्हें पता है कि तुम क्या कर सकते हो। तुम योजना बना सकते हो, कठिन परिश्रम कर सकते हो, लेकिन ध्यान एक अलग ही प्रक्रिया है। ये सांसारिक नहीं, ये भीतरी होता है। इसे पाने के लिए ना तो तुम योजना बना सकते हो, ना ही कठिन परिश्रम कर सकते हो, और ना ही तुम कुछ ऐसी चीज प्रयोग कर सकते हो जो तुम्हारे दिमाग से शुरू होती है। बुद्ध कहते हैं कि जिस तरह लोग सांसारिक जीवन में चीजों को पाने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार तुम ध्यान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि बिल्कुल अलग है। क्या तुम जानते हो कि ध्यान में अंतिम लक्ष्य क्या होगा? क्या तुम सोच सकते हो? नहीं सोच सकते। तुम अपने दिमाग के अंदर उस चीज को सोच ही नहीं सकते जो अंतिम लक्ष्य होगा। फिर कैसे तुम उस चीज को सोचकर प्राप्त कर सकते हो? ये बिल्कुल असंभव है, नामुमकिन है। इसे करने का तरीका है निराश मत हो, लेकिन तुम ये ही नहीं कर रहे हो। बुद्ध कहते हैं कि जिस समय तुम ध्यान में बैठो, उस समय तुम्हारे मन में जरा सी भी लालसा नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज को लेकर, चाहे वो अंतिम सत्य ही क्यों ना हो। यदि तुम ध्यान के दौरान अंतिम सत्य को लक्ष्य बनाकर चलते हो तो तुम ध्यान में ऊपर नहीं उठ पाओगे। जो वास्तविक है तुम उससे चूक जाओगे। तो तुम्हें ध्यान के दौरान ध्यान की उस अंतिम अवस्था के बारे में सोचना भी नहीं है। तुम्हें सिर्फ पूरी तरह से स्वयं को अर्पित कर देना है, पूरी तरह से अपने आप को छोड़ देना है। उस समय तुम्हारे लिए कोई भी चीज जरूरी नहीं होनी चाहिए, कोई भी नहीं, यहाँ तक कि मैं भी नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारी अंतिम अवस्था भी नहीं जिसे तुम पाना चाहते हो। तब तुम ध्यान की उस चरम सीमा तक पहुंच जाओगे जहां तुम पहुंचना चाहते हो। भगवान बुद्ध ने बहुत ही सरल तरीके से अपने शिष्य को ध्यान के बारे में समझाया। दोस्तों, हम भी आपको यही समझाना चाहते हैं कि जिस भी समय आप ध्यान करें तो उस समय अपने दिमाग में ये ना सोच रखें कि आपको ध्यान से कुछ पाना है या आपको अपनी समझ बढ़ानी है। आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है। यहाँ तक कि ये भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि जिस तरह मैं बैठा हूँ वो सही है या गलत। आपको बस अपने शरीर को ढीला छोड़ना है, रिलैक्स होना है। हमारे दिमाग में एक तरह का खिंचाव होता है। जैसे जैसे आप अपने आप को ढीला छोड़ोगे, आप अपने आप को उस खिंचाव से मुक्त करते जाओगे, हर उस लालच से जो आपका मन आपको देता है। जिस तरह का भी ध्यान आप कर रहे हो, सांसों का ध्यान कर रहे हैं तो सांसों पर ध्यान लगाइए, नाद भ्रम कर रहे हैं तो अपने गुंजन पर ध्यान लगाइए। ये मायने नहीं रखता कि आप कौन सा ध्यान कर रहे हो,
हर आदमी को हो सकता है अलग अलग ध्यान पसंद आए। जिस तरह किसी आदमी को कोई फल पसंद होता है और किसी आदमी को कोई दूसरा फल पसंद होता है, वही चीज ध्यान के संबंध में भी लागू होती है। बहुत तरह के ध्यान बनाए गए हैं, लेकिन आपको अपने लिए एक ध्यान चुनना है और निरंतर उसका अभ्यास करते चले जाना है, बिना ये सोचे कि इसका अंतिम लक्ष्य क्या होगा। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप कौन सा ध्यान करते हैं, और यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ साझा जरूर करें। और ऐसी ही कहानियां सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली किसी कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। एक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से पूछा, जीवन का मूल्य क्या है? बुद्ध ने उसे एक चमकता पत्थर दिया और कहा, इसका मूल्य पता करके आ, लेकिन ध्यान रखना इसको बेचना नहीं। वह आदमी बाजार में एक संतरे वाले के पास गया और उसे पत्थर दिखाते हुए उसकी कीमत पूछी। संतरे वाले ने कहा, 12 संतरे ले जा और यह मुझे दे दे। आगे एक सब्जी वाले ने उस पत्थर की कीमत 1 बोरी आलू लगाई। इसके बाद वह एक सोना बेचने वाले के पास गया। उसे पत्थर दिखाया तो उसने झट से कहा, 50 लाख में मुझे बेच दे। उसने मना कर दिया तो सुनार बोला, 2 करोड़ में दे दे या बता इसकी कीमत, जो मांगेगा वह दूंगा तुझे। उस आदमी ने सुनार से कहा, मेरे गुरु ने इसे बेचने से मना किया है। आगे हीरे बेचने वाले एक जौहरी के पास गया। जौहरी ने जब उस बेशकीमती रूबी को देखा तो पहले उसने रूबी के पास एक लाल कपड़ा बिछाया और उस बेशकीमती रूबी की परिक्रमा लगाई, माथा टेका। फिर जौहरी बोला, कहाँ से लाया है ये बेशकीमती रूबी? इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। वह आदमी हैरान परेशान सीधे बुद्ध के पास आया। उन्हें पूरी कहानी सुनाई और बोला, अब बताओ भगवान, मानवीय जीवन का मूल्य क्या है? बुद्ध बोले, संतरे वाले ने इस पत्थर की कीमत 12 संतरे बताई, सब्जी वाले ने 1 बोरी आलू, सुनार ने 2 करोड़ रुपए और जौहरी ने इसे बेशकीमती माना। ठीक यही स्थिति तुम्हारे जीवन की भी है। तू बेशक हीरा है, लेकिन ध्यान रखना कि सामने वाला तेरी कीमत अपनी हैसियत, अपनी जानकारी और अपनी समझ से ही लगाएगा। जीवन का मूल्य समझ आने के बाद उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और चुपचाप वहां से चल दिया। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देख शिष्य चिंतित हुए कि कहीं वह अस्वस्थ तो नहीं हैं। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आज वह मौन क्यों बैठे हैं, क्या शिष्यों से कोई गलती हो गई है? इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि क्या वह अस्वस्थ हैं, पर बुद्ध मौन रहे। तभी कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है? बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। वह व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली? इसी बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। बुद्ध ने आंखें खोलीं और बोले, नहीं, वह अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। यह सुनकर शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और बोले, हाँ, वह अछूत है। इस पर कई शिष्य बोले, हमारे आश्रम में जात पात का कोई भेद ही नहीं, फिर वह अछूत कैसे हो गया? तब बुद्ध ने समझाया, आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति प्राय मानसिक हिंसा कर बैठता है। इसलिए जब तक वह क्रोध में रहता है तब तक अछूत होता है। इसलिए उसे कुछ समय एकांत में खड़े रहना चाहिए। क्रोधित शिष्य भी बुद्ध की बातें सुन रहा था। पश्चाताप की अग्नि में तपकर वह समझ चुका था कि अहिंसा ही मनुष्य का महान कर्तव्य व परम धर्म है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी क्रोध न करने का प्रण लिया। आशय यह है कि क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और पश्चाताप उसे बाद में होता है, जिसका कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है और उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन, मन और धन तीनों की हानि होती है। क्रोध से ज्यादा हानिकारक कोई और वस्तु नहीं है।
वैराग्य होने के पश्चात गौतम बुद्ध ने कई वर्ष तक जंगल में रहकर बड़ा कठोर तप किया। वहां उनका आहार लगभग बंद ही हो गया था। इससे शरीर सूखकर अस्थिचर्म मात्र रह गया था। पर इतने पर भी आत्मज्ञान नहीं हुआ और इससे उनका चित्त भ्रमित रहता था। एक दिन गौतम के तपस्या स्थान के पास से होकर नगर की कुछ गायिकाएं निकलीं। वे मार्ग में एक गीत गाती हुई चली जा रही थीं, जिसका आशय था कि वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो, अन्यथा उनसे मधुर स्वर नहीं निकलेगा। पर उनको इतना खींचो भी मत कि वे टूट जाएं। इस गीत की ध्वनि गौतम के कान में पड़ी तो अकस्मात उनको अपनी भूल का पता लग गया। सुफल प्राप्त करने के लिए अत्यधिक कष्टपूर्ण तपस्या उचित नहीं, वरन संयमित आहार, विश्राम, निद्रा आदि का जीवनयापन करने से ही साधना पूरी हो सकना संभव है। चाहे सांसारिक लक्ष्य हो और चाहे आध्यात्मिक, सफलता के लिए मध्यम मार्ग का अनुसरण करना ही उचित है। जैसे सुख और खुशी जीवन का अभिन्न हिस्सा है, वैसे ही दुख भी जीवन का हिस्सा है। लेकिन दुखों से घिरे रहने वाले इंसान को ये जीवन नर्क लगने लगता है। उसे लगता है कि ये धरती ही नर्क है। किसी का बेटा उसकी बात नहीं मानता, किसी का पिता अपने बेटे की बात नहीं सुनता, किसी के प्रियजन की मृत्यु हो जाती है और ऐसे ही तमाम तरह के दुखों से भरी हुई ये जिंदगी हमें नर्क लगने लगती है। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपनी कहानियों के माध्यम से लोगों को इस सिक्के के दोनों पहलू सुख और दुख को समझाने की बहुत कोशिश की। तो हम भी एक ऐसी ही कहानी के माध्यम से आपको इस सिक्के के दोनों पहलू समझाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह मैं अपनी कहानियों के माध्यम से दुनिया में मोटिवेशन फैलाता हूँ, वैसे ही आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेशन देता है। लेने और देने का ये सिलसिला जारी रहे, इसीलिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध एक नगर से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक बच्चे को देखा जो अपने घर के आंगन में खेल रहा था और उसकी माँ कुछ काम कर रही थी। तभी उस बच्चे की माँ ने बुद्ध को देखा और उन्हें प्रणाम किया और फिर कहा, आप रुकिए बुद्ध, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। बुद्ध ने कहा, मेरा पात्र भरा हुआ है, मैं उतना ही लेता हूँ जितना मेरे पात्र में आता है, इसलिए आज मैं कुछ नहीं ले सकता। मैं कल फिर आऊँगा तो मुझे कल दे देना। बुद्ध ने उस बच्चे के सर पर हाथ रखा और वहां से चले गए। अगले दिन बुद्ध फिर उस स्त्री के पास आए। स्त्री बुद्ध को देखकर बेहद खुश हो गई और उन्हें एक पात्र में चावल भर कर देती है। बुद्ध ये स्वीकार कर लेते हैं। बुद्ध ने उस स्त्री को कुछ जड़ी बूटी दी और कहा, इसे चावल के बीच दबाकर रख देना और अपने बच्चे को इसका रस निकालकर पिलाना, इस तरह वो स्वस्थ बना रहेगा। स्त्री ने उस जड़ी बूटी को रख लिया और बुद्ध उसके बाद वहां से चले गए। एक महीने बाद बुद्ध श्रावस्ती में संसार में व्याप्त प्राणियों की पीड़ा पर उपदेश दे रहे थे। तभी उस सभा में एक स्त्री अपने बच्चे को अपने गले से लगाए बुद्ध के पास पहुंची और बच्चे को बुद्ध के चरणों में रखकर बोली, हे बुद्ध, मौत क्या होती है, उसकी वेदना क्या होती है, ये आप मुझसे पूछो। मैं एक विधवा हूँ, मेरा पुत्र भी मुझे अब छोड़कर चला गया है, वो ना अब रोता है ना हंसता है। हे बुद्ध, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? बुद्ध ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर उस स्त्री से कहा, तुम्हारा पुत्र बहुत ही सुंदर है, मैंने तुम्हें कुछ जड़ी बूटियां दी थी, क्या तुमने उसे नहीं पिलाया? वो स्त्री बुद्ध के चरणों में गिरकर बोली, हे बुद्ध, मुझे माफ कर दें, वो जड़ी बूटियां मैंने फेंक दी थी, मैं आप पर विश्वास नहीं कर पाई। मुझे लगा कहीं वो जड़ी बूटियां मेरे पुत्र को हानि ना पहुंचा दे। गांव के कुछ लोग भी आपको पाखंडी और ढोंगी बताते थे। बुद्ध ने उस स्त्री को कहा कि क्या अब तुम्हें मुझ पर विश्वास है? स्त्री बोली, हाँ बुद्ध, मैं मेरे बेटे को ठीक करने के लिए हर जगह गई,
तब किसी ने मुझसे कहा कि आप बुद्ध के पास जाओ, वो सबकी समस्या को दूर करते हैं, तुम्हारी समस्या को भी जरूर दूर कर देंगे। हे बुद्ध, आप मेरे बेटे को कृपया करके जीवित कर दें। बुद्ध ने स्त्री से कहा, जैसे जीवन सत्य है वैसे ही मृत्यु भी सत्य है, उसे स्वीकार करना चाहिए। स्त्री बोली, हे बुद्ध, आप मेरी वेदना नहीं समझ रहे हैं। मैं एक विधवा हूँ, मेरे जीने का इकलौता सहारा मेरा पुत्र था और अब वो भी मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? मुझे ज्ञान के बड़े उपदेश नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरा पुत्र चाहिए। क्या आप उसे जीवित नहीं कर सकते? क्या आप मुझ पर रहम नहीं करेंगे? बुद्ध बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को अवश्य जीवित कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें सबसे पहले मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें जाकर किसी एक घर से मुट्ठी भर पीली सरसों के दाने लाने हैं। वो स्त्री कहती है, ठीक है बुद्ध, मैं अभी लेकर आती हूँ। बुद्ध ने कहा, रुको, तुम्हें ये सरसों के दाने किसी ऐसे घर से लाने हैं जहां आज तक कोई मृत्यु ना हुई हो। वो स्त्री आंसू पोंछकर बोलती है, हे बुद्ध, मैं अभी लेकर आती हूँ। वो अपने बेटे को लेकर दौड़ती हुई गांव की तरफ जाती है। वहां उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया। गृह स्वामी बाहर आया। उस स्त्री ने उस गृह स्वामी से एक मुट्ठी पीली सरसों के दाने मांगे। उस स्वामी ने स्त्री को सरसों के दाने दे दिए। वो खुशी खुशी दाना लेकर जा रही थी कि तभी उसे याद आया कि बुद्ध ने ऐसे घर से दाने लाने के लिए कहा था जहां किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। स्त्री ने गृह स्वामी से पूछा, क्या तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हुई है? स्वामी ने कहा, हाँ, कुछ दिन पहले मेरे पिता की मृत्यु हुई थी। स्त्री ने दाने स्वामी को वापस कर किसी दूसरे घर पर जाने का फैसला किया। दूसरे घर में जाकर उस स्त्री ने फिर से सरसों के दाने मांगे और पूछा कि क्या तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हुई है? आदमी ने कहा कि हाँ, आज से 10 साल पहले मेरा पूरा परिवार बाढ़ में बह गया था। केवल मैं अकेला जीवित रह गया और अब मैं अकेले अपनी जिंदगी का बोझ ढो रहा हूँ। उस स्त्री ने सोचा कि ऐसा घर कहाँ पे मिलेगा जहाँ पे किसी की भी मृत्यु ना हुई हो, लेकिन फिर भी उसने कोशिश जारी रखी, हार नहीं मानी। वो पूरे दिन सुबह से शाम तक पूरे गांव में घूमती रही, लेकिन उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। वो स्त्री रोते रोते अपने बेटे को गले से लगाकर बुद्ध के पास जा रही थी। तभी उसे रास्ते में एक शमशान घाट दिखा। उसने वहां जाकर अपने बेटे के लिए एक गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। वो गड्ढा खोदती जा रही थी और रोती जा रही थी। उसके बाद उसने काफी देर तक अपने बेटे को निहारा और उसका माथा चूमते हुए उसने फिर उसी गड्ढे में अपने बेटे को दफन कर दिया और अपने आंसू पोंछकर बुद्ध के पास आ गई। बुद्ध उसी सभा में स्त्री का इंतजार कर रहे थे। वो बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बस रोती जा रही थी। जिसे जीवन मिला है उसे मृत्यु भी अवश्य मिलेगी, चाहे राजा हो या रंक, युवा हो या कोई वृद्ध, मृत्यु सभी को आनी है। वो स्त्री बुद्ध से बोली, हे बुद्ध, आप सच कहते हैं। पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मृत्यु का दर्द केवल मेरे अंदर ही है, लेकिन फिर मैंने देखा कि दुनिया में लोग मुझसे भी ज्यादा पीड़ा और दुख का अनुभव कर रहे हैं। इस पर बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा बेटा कहीं नहीं गया है, वो तुम्हारे आसपास ही है, उसे महसूस करो। ये परम सत्य है। जब तक सृष्टि रहेगी दुख मनुष्य के साथ साथ चलता रहेगा, और उसका कारण है मनुष्य का खुद के साथ किसी को बांध लेना। और जब तक वो रहेगा तब तक हमें दुख होता रहेगा, और जब तक ये मोह रहेगा तब तक हमें दुख होता रहेगा। जब कोई वस्तु हमारे पास रहती है तो हमें उसकी कद्र नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो हमसे दूर चली जाती है उसके ना होने का एहसास हमारे अंदर गहरी पीड़ा बना देता है।
और हम दुखी हो जाते हैं। हम जीवन को होश में नहीं जीते, इसीलिए मृत्यु होने पर हम रोते हैं, छटपटाते हैं, लेकिन उसे समझते नहीं हैं। वो स्त्री बुद्ध से कहती है, हे बुद्ध, ये तो सभी को पता है, लेकिन इससे मुक्ति कैसे पाएं? बुद्ध ने कहा, मुक्ति के लिए भी विवेक जगाना आवश्यक है। शांत हुए बिना विवेक नहीं जाग सकता। जब तुम शांत होकर सोचोगी तब तुम्हें लगेगा कि मृत्यु परम सत्य है। तब तुम्हें लगेगा जैसे जन्म होता है वैसे ही मृत्यु भी जीवन का परम सत्य है। सुख और दुख दोनों को होश में देखने के बाद तुम्हें अनुभव होगा कि ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और जब तुम्हारा मन इस चेतना से भर जाएगा तब तुम ये जान और समझ पाओगी कि जन्म और मृत्यु मिलन और वियोग नहीं है, एक ही होते हैं। वो स्त्री बुद्ध से बोली, हे बुद्ध, आपने मुझे एक नया रास्ता दिखाया है। मुझे अब तक मेरे पुत्र के जाने के बाद अपना जीवन व्यर्थ लग रहा था, लेकिन अब मुझे जीवन का मोल समझ आ गया है। जो रास्ता आपने मुझे दिखाया है अब मैं उसी पर चलूंगी। अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी तो इसे अपने सगे संबंधियों, दोस्तों और मित्रजनों के साथ साझा जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली किसी कहानी में, तब तक के लिए ध्यान करते रहिए। एक बार एक संत और शिष्य दोनों हमेशा धर्म के प्रचार करने के लिए गांव-गांव घूमा करते थे। एक बार वो धर्म प्रचार करने के लिए किसी गांव में गए हुए थे। वहां पहुंचते ही बहुत जोर से वर्षा शुरू हो जाती है। वो संत और शिष्य वर्षा में भीग जाते हैं। वर्षा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब वो दोनों तय करते हैं कि कुछ समय के लिए वो उसी गांव में रुक जाएंगे। वो वर्षा रुकने के बाद गांव में एक कुटिया बनाकर रहने लगे और रोज उस गांव में धर्म का प्रचार करने लगे। उस संत का उपदेश उस गांव के लोगों को सुनना बहुत अच्छा लगता था। वो रोज उनको उपदेश देने लगा। उस गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे और उन्हें भोजन इत्यादि देने के साथ दान दक्षिणा भी दिया करते थे। वो लोग काफी दिन उस गांव में रह लिए थे। एक दिन वो संत अचानक अपने शिष्य से कहता है कि वत्स, हम यहाँ काफी दिन रह चुके हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये सुनकर वो शिष्य कहता है कि परंतु गुरुदेव, यहाँ कितना अच्छा है, यहाँ के लोग हमें कितना मान सम्मान देते हैं और यहाँ तो बहुत चढ़ावा भी आता है। क्यों ना कुछ दिन और यहीं रहा जाए और बाद में चलें, तब तक थोड़ा और चढ़ावा इकट्ठा हो जाएगा। शिष्य की बात सुनकर वो संत उससे कहता है कि वत्स, हम पहले ही यहाँ बहुत रह चुके हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और हमें धन और वस्तुओं के संग्रह से क्या लेना देना है। ये सब हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। हमारे भीतर इसके लिए कोई मोह नहीं होना चाहिए। हमें तो केवल त्याग के मार्ग पर चलना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। धन से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इतना कहकर वो संत शिष्य से कहता है कि हम यहाँ से कुछ नहीं ले जाएंगे, जो कुछ भी है इसी जगह छोड़ देंगे और खाली हाथ चलेंगे। गुरुजी का आदेश सुनकर वो शिष्य जो कुछ भी उसके पास था वो सब कुछ उसी कुटिया में छोड़ दिया। उसका मन तो था कि वो सब ले जाए, लेकिन गुरु की आज्ञा का अनादर नहीं कर सकता था। परंतु फिर भी जाते जाते उसने गुरु से छुपाकर कुछ सिक्के अपनी झोली में रख लिए। आगे जाते ही उन्हें मार्ग में एक नदी मिलती है। दरअसल वो दोनों जिस गांव की ओर जाना चाहते थे उसे एक नदी पार करके जाना पड़ता था। जब वो नदी के तट पर पहुंचे तो वहां एक नाव वाला था। उस नाव वाले ने संत से कहा कि यदि आप इस नदी को पार करना चाहते हैं तो मैं करवा सकता हूँ, लेकिन मैं नदी पार करने के 2 रुपये लूंगा। आप लोग साधु महात्मा हैं, इसलिए आपसे 1-1 रुपया ले लूंगा और नदी पार करवा दूंगा। उस शिष्य को पता था कि संत के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए उसने ये देखने के लिए
कि बिना पैसे गुरुदेव कैसे नदी पार करेंगे, उसने अपने सिक्के नहीं निकाले। तभी वो संत ये सोचकर वहां पर आसन लगाकर बैठ गया कि या तो ये नाव वाला स्वयं ही उसे बिना पैसे के नदी पार करवा देगा या फिर कोई भक्त आकर उन्हें दान दक्षिणा दे देगा ताकि नाव लेकर वो उस पार जा सके। सिक्कों का त्याग कर दो। तब गुरु कहते हैं कि वत्स, तुम अब भी भूल कर रहे हो। जब तक सिक्के तुम्हारे पास थे, तुम्हारे मन में दुविधा बनी हुई थी, क्योंकि तुम्हारा मन चोरी से भरा हुआ था। तुम्हारे मन में ये चल रहा था कि गुरुजी ने मना किया, लेकिन मैंने फिर भी वो सिक्के उठा लिए। उन सिक्कों की वजह से तुम्हारे मन पर एक बोझ बना हुआ था, लेकिन जब वो सिक्के तुमने नाव वाले को दे दिए तो तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो गया, तुम्हारे मन पर से बोझ उतर गया। याद रखो वत्स, कोई भी चीज जो तुम्हारे मन से चिपटी हुई है वो तुम्हारे मन पे एक बोझ बनी हुई है। यहाँ तक कि जो कपड़े तुमने पहन रखे हैं वो भी एक तरह का बोझ ही है। जब तुम ये अनुभव करोगे कि तुम बिल्कुल खाली हो, तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे, तब तुम्हारे मन में त्याग पैदा होगा और वो त्याग तुम्हारे मन के सभी बोझों को खत्म कर देगा और तुम्हारा मन एक दर्पण की तरह तुम्हारी आंखों में दिखने लग जाएगा। दोस्तों, हमने भी अपने जीवन में ये कई बार अनुभव किया होगा, जैसे कि जब हम घूमने जाते हैं और अपना कोई साधन साथ ले जाते हैं, जैसे कि बाइक या गाड़ी, तो हमारे अंदर घूमते वक्त ये चिंता लगी रहती है कि मेरी बाइक मैं कहाँ खड़ी करूं, या फिर जहाँ पे मैंने अपनी बाइक खड़ी की है वो सुरक्षित होगी या नहीं होगी, कहीं उसकी चोरी तो नहीं हो गई होगी। उसकी वजह से हम घूमने का पूरा आनंद ही नहीं ले पाते हैं। लेकिन जब हम बिना किसी साधन के घूमने जाते हैं तो हमारे मन पर कोई बोझ नहीं होता, ना ही हमें कहीं पहुंचने की जल्दी होती और ना ही कहीं देरी होने का डर होता है। इसीलिए अगर अपने मन का बोझ कम करना है तो कम से कम वस्तुएं अपने साथ सफर पर ले जाओ और अपने मन से तो कोई भी चीज मत बांधो, चाहे कोई चीज कितनी ही प्यारी क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारा मन उससे बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, तभी तुम्हारा मन आजाद रह सकता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी तो इसे अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्तों और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करना। और हाँ, ऐसी ही कहानियां सुनते रहने के